क्या आप भी स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझते हो? ये अकेला मिथ ही करोड़्स ऑफ इंडियंस को इन्वेस्टिंग से अभी भी दूर रख रहा है। कम बैक टू द सीरीज मिथ्स वर्सेस डेटा विच वी स्टार्टेड एंड जिसका ये है एपिसोड 3 विच इज नेम्ड एज इट्स स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। बहुत सारे इंडियंस, मोस्टली यंग या फिर रिटायर्ड वंस ऑल्सो, ये एक डायलेमा फेस करते हैं रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट कि वो गैम्बलिंग है। इसका मेन रीज़न या फिर मेंटालिटी यही होता है कि हमें घर पे काफ़ी टाइम यही सिखाया जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है। बट ये परसेप्शन इसलिए बनता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत सारे चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं बिकॉज दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट इट इज़। जैसे कि वोलेटिलिटी, जो प्राइस मूवमेंट होती है स्टॉक्स में, एंड रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, इनको कोरिलेट कर लेते हैं। आई नो वोलेटिलिटी इज काइंड ऑफ स्केरी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट कंप्लीटली गैम्बलिंग होता है। गैम्बलिंग का आउटकम होता है रैंडम, जैसे कि आपका रिजल्ट पूरी तरह से लक पर डिपेंड होता है। बट इक्विटी मार्केट का रियल मीनिंग क्या होता है? इसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीद रहे हो कंपनी का, तो आप वो कंपनी के शेयर्स में नहीं बल्कि उसके अर्निंग्स ग्रोथ में भी यहाँ पे हिस्सा ले रहे हो, क्योंकि जो स्टॉक होल्डर होता है वो डायरेक्टली उसका ओनरशिप होता है इन दैट कंपनी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा कंट्री की जो अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी उसके साथ ही उसका जो ग्रोथ का पेस है वो मैच करता है। ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेट्स टॉक विद द नंबर्स। अगर हम ये ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पे हमको ये दिखेगा कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी जो है कंट्री का, उसको मैच किया है सेंसस के रिटर्न्स ने भी इन लास्ट 2-3 डिकेड्स एंड इट इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। प्लस जो सेंसेक्स की ईपीएस ग्रोथ है तो वो भी यहाँ पे मैच किया है सेंसस के रिटर्न्स में, विच शोज कि लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट, सेल्स, मार्केट शेयर बढ़ने पर ही स्टॉक प्राइस में एक तो उतार चढ़ाव आता है या फिर स्टॉक प्राइस आगे जाके बढ़ता है। अगर स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग होता तो फिर कंपनीज की ये अर्निंग्स का इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे लिंक नहीं होता, विच इज काइंड ऑफ दिस ग्राफ इज शोइंग। दैट्स व्हाई स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। बट ये गैम्बलिंग वाला कंफ्यूजन होता क्यों है? क्योंकि लोग बहुत सारे रूमर्स पर ट्रेड करते हैं, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, टिप्स को फॉलो करते हैं, क्विक प्रॉफिट्स के प्रेशर लेते हैं, प्लस एफएनओ जैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नॉट स्टॉक मार्केट्स प्रॉब्लम। ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो काफ़ी ज़्यादा लोग इंडियंस यहाँ पे फेस कर रहे हैं। दैट्स वाई की टेक अवे ये एपिसोड में से क्या है कि अगर आप डिसिप्लिन वेव से आपका असेट एलोकेशन रखते हो, लॉन्ग टर्म एसआईपी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, तो स्टॉक मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, इट इज एब्सोल्युटली अ पावरफुल वेल्थ क्रिएशन टूल। दैट्स वाई गैम्बलिंग हम बोल सकते हैं कि लक बेस्ड होता है, बट स्टॉक मार्केट इज अर्निंग्स बेस्ड। इसीलिए जो भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो फिर इन्वेस्ट करना हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये था एपिसोड 3 ऑफ मिथ्स वर्सेस डेटा। थैंक यू सो मच।